जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि थोड़ी सी बीच में वो डिस्टरबेंस हुई है। आपने ये फोकस करना है कि एक जो गोल्डन लाइट है यूनिवर्स से, आसमान से एक गोल्डन लाइट आ रही है जो आपके दिल की तरफ आ रही है। वो गोल्डन लाइट जो है सीधी दिल में पड़ रही है। और पहले तो मैं आपको पूरा रिलैक्स करूंगी बॉडी स्कैनिंग के साथ। उसके बाद आपने ये फोकस अपना दिल पे रखना और पीछे जहाँ पे बैठते हैं कॉक्सिक बोन है, वहां से देखिए एक धुआं निकल रहा है। ये आपने आज जब मैं मेडिटेशन करवाऊंगी तो ये आपने रोजाना रात को सोने से पहले करनी है। ये जितनी ही हमारे साथ जो भी इश्यूज होते हैं, जो इमोशनल हमारा बैगेज होता है, जो सारे दिन की नेगेटिविटी होती है, उस सारे को क्लीन करके रात को सोना है। तो ये जब आप विजुलाइज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस मेडिटेशन के बाद आपको कितना अच्छा लगा। इमेजिन ये करना है कि जो रोशनी आ रही है गोल्डन, वो दिल पे आ रही है। आज हम ये करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमने करनी है वो अम्बिलिकल कार्ड पे आ रही है, जो हमारी नौबी है उसमें आ रही है। और वो जो वहां से रोशनी आ रही है तो वो पूरे इस तरह से वो एक गुब्बारे की तरह वो फूट रही है और पूरी बॉडी को कवर कर रही है। वो नेक्स्ट जो होगी वो कल ऐसी करेंगे। आज वाली ये है, आप लोगों के जो एक्सपीरियंस ऐसे आ रहे थे दोनों के, तो उसके लिए जो इस तरह की जो बाकी मेडिटेशन है अभी हार्ट वाली और थ्रोट पे ऊपर फोकस, ये तीन हम कर लेंगे। उसके बाद नूर की मेडिटेशन आपने खुद से करनी है, जो मैं रोजाना यहाँ पे जो बाकी के हमारे कोर्स के डेज होंगे उसमें हम वो मेडिटेशन करेंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई इश्यू है जिस पे कोई गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर ताकि नेक्स्ट में उस पर करूं। तो आज वैसे ही आप अपने आप को जैसे रोजाना हम बैठते हैं, जो भी पोजीशन आपको सूट करती है उस पोजीशन में बैठें और पानी पी लें और अपने आप को रिलैक्स कर लें। अगर कोई ऐनक घड़ी पहनी है तो उसको उतार दें, पूरी तरह अपने आप को रिलैक्स कर लें। अगर कहीं डिस्टरबेंस है तो अपने माइक पहन लें ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। पानी का ग्लास पहले पी लें और इसके बाद पी लेना। अब अपनी सांसों पे जो है ना ध्यान दें। 3 लंबे गहरे सांस लें। अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए आहिस्ता से अपनी तवज्जो अपने लेफ्ट साइड के पाँव की तरफ लेके जाइए। पाँव की उंगलियों से इमेजिन करें, थोड़ा सा मूवमेंट दें, रिलैक्स करें। तसव्वुर करें कि एक गोल्डन हीलिंग एनर्जी आ रही है जो आपके पाँव की तरफ से आ रही है और आपकी बॉडी में एंटर हो रही है, जो स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी के अपर साइड पे जाएगी। तो आप लेफ्ट और राइट दोनों पाँव पे उनकी उंगलियों पे अपना तवज्जो लेके जाएं और फील करें कि आपके पाँव में एक हीलिंग एनर्जी जो है वो ग्राउंड से, जो नेचर की तरफ से एक एनर्जी है वो आपके बॉडी को टच कर रही है। अलाउ करें, रिलैक्स करें, इस एनर्जी को फील करें जो आपके पाँव की उंगलियों से होती हुई आपके पाँव के जो तलवे ऊपर वहां पे ट्रेवल कर रही है। आपके जो पाँव के ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, दोनों पाँव का, उन दोनों हिस्से में महसूस करें इस रिलैक्सेशन को। अलाउ करें इस हीलिंग एनर्जी को ताकि फ्लो करे आपकी अपर साइड ऑफ बॉडी की तरफ। अब आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी आपके जो टखने हैं पाँव के, दोनों टखनों की तरफ ट्रेवल कर रही है। स्लोली ग्रेजुअली फील करें इस हीलिंग एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन को जो आपकी उंगलियों से होते हुए आपके टखनों तक ट्रेवल कर चुकी है। अब ये हीलिंग एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता आपके जो टांगे हैं, दोनों काफ मसल जो पिंडलियां हैं, उनकी तरफ ट्रेवल कर रही है। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, इस हीलिंग एनर्जी को, इस कंफर्ट को आपकी बॉडी में ट्रेवल करें। फील करें, इंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को जो आपकी पिंडलियों से होते हुए अभी आपके घुटनों की तरफ ट्रेवल कर रही है। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, कंफर्ट को। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, कंफर्ट और डीपली रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। जैसे ही आपके घुटनों को इसने रिलैक्स किया, ये एनर्जी वैसे वैसे अब ऊपर के हिस्से की तरफ जा रही है। आपकी थाई, जो बाकी की लेग्स है, थाई की तरफ, हिप्स बोन को, दोनों को अच्छे से इस
हीलिंग एनर्जी ने आपको रिलैक्स किया है, आपने इसको अलाउ किया है। फील करें इस रिलैक्सेशन को, इमेजिन करें इस रिलैक्सेशन को, इस डीप रिलैक्सेशन को, इस कंफर्ट को, इस पीस को, जिसने आपके लोअर पाँव से लेके लोअर लेग, लोअर बॉडी को अच्छे से कवर अप कर दिया है। जैसे जैसे ये एनर्जी आपकी थाई तक पहुंची, वैसे वैसे वहां से ये एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अलाउ करें इसकी फ्लो को, फील करें इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, इस कंफर्ट को। अब ये एनर्जी आपके सोशल ऑर्गन, आपके पेल्विक की तरफ ट्रेवल कर रही है। आप इसे अलाउ करें, फील करें इस हीलिंग एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, इस कंफर्ट को। सोशल ऑर्गन को रिलैक्स करते हुए ये एनर्जी अब वैसे वैसे ऊपर की तरफ आ रही है। अब आपके एब्डोमेन की तरफ, आपके एम्ब्लाइकस में और आपके पेट के अंदर जो जो ऑर्गन है, जिसमें किडनी है, जिसमें पेंक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जिसमें मैदा है, अंतड़ियां हैं, जिगर है, वो अच्छे से इस हीलिंग एनर्जी में कवर अप हो चुका है। फील करें इस रिलैक्सेशन को, अलाउ करें इस एनर्जी को, इस कंफर्ट को, इस पीस को। इस समय आप बहुत गहरे सुकून में हैं, बहुत रिलैक्सेशन में हैं। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को। अपनी तवज्जो अब आहिस्ता आहिस्ता पर चेस्ट की तरफ लेके जाएं और अलाउ करें इस हीलिंग एनर्जी को आपकी चेस्ट के अंदर फ्लो करे, और इस हीलिंग एनर्जी को महसूस करें चेस्ट के अंदर जो आपके बॉडी के ऑर्गन हैं, जिसमें दिल है, फेफड़े हैं, उसके साथ ही गर्दन है, गला है, थ्रोट है। इसी तरह इसके पिछला हिस्सा जो आपके कमर है, पीठ है, इस सारे को इस हीलिंग एनर्जी ने कवर अप कर लिया है। जैसे ही ये एनर्जी आपकी कमर, आपकी चेस्ट को हील कर रही है, वैसे वैसे ये एनर्जी अब आपके ऊपर फेस की तरफ जा रही है। अलाउ करें इस एनर्जी को कि ये फेस को कवर करें, फील करें, महसूस करें इस एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, जो आपके चिन को, आपके होंठ, आपके टीथ, आपके चीक, आपका नाक, आपकी आंखें, आपकी आईब्रो, आपका माथा, आपका इसी तरह से सर का ऊपरला हिस्सा, ऊपर जो आपका टॉप ऑफ द हेड है, वहां से लेके ये सारा एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। फील करें, इमेजिन करें इस कंफर्ट को, इस डीप रिलैक्सेशन को, इस कॉन्फिडेंस को, इस पीस को, जो इस समय आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। आपके सर से होते हुए पूरा नीचे आपकी जैसे जैसे ये एनर्जी शोल्डर की तरफ जा रही है, शोल्डर से होते हुए इनको रिलैक्स करते हुए आपने अलाउ किया इस एनर्जी को आपके बाजू, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपके फोर आर्म, आपके हाथ, आपकी कलाई, कलाई से होते हुए आपकी उंगलियां, उंगलियों से होते हुए ये पूरी हीलिंग गोल्डन एनर्जी ने आपको कवर कर लिया। महसूस करें इस एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन को, इस कंफर्ट को। अब आप पूरी तरह से गहराई की रिलैक्सेशन में हैं। आपकी पाँव से लेके सर तक, सर से लेके पाँव तक आप पूरी तरह रिलैक्स हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। महसूस करें, एक नज़र अपनी बॉडी में पूरी तरह से स्कैन करें। कोई मसल्स, कोई सेल, कोई ऑर्गन, कोई ऐसी आपकी बॉडी का हिस्सा जो इस वक्त रिलैक्स नहीं है, आप उस पर दोबारा से अपने ध्यान लेके जाएं और उसको रिलैक्स करने के लिए अलाउ करें। आप पूरी तरह इस समय गहराई की रिलैक्सेशन में हैं, बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, बहुत सुकून ले रहे हैं अभी आप, बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। अभी अपनी तवज्जो दिल की तरफ लेके जाएं, अपने हार्ट की तरफ लेके जाएं और तसव्वुर करें कि आसमान से गोल्डन ऐसे बीम, जिसे एक लाइट आती है गोल्डन कलर की, सूरज की कलर भी येलो गोल्डन है, वो लाइट आपके दिल के अंदर पड़ रही है और दिल से आपकी पूरी बॉडी को वो हील करे। वो रोशनी, जो गोल्डन रोशनी है, वो पूरी बॉडी में आपके स्प्रेड हो रही है और बॉडी के अंदर जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो कोई पेन है, जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई स्ट्रेस है, जो कोई इमोशनल बैगेज है, जो कोई रिजेंटमेंट है, जो कोई आपका रिग्रेट है, जो एंगर है, कुछ भी आपकी बॉडी में जो चल रहा है, उसको वो क्लीन कर रही है और क्लीन करके
आग के बैक जो जिस जगह पे बैठते हैं हम स्पाइन, वहां से वो धुएं की सूरत में निकल रहा है, और धुआं आपको आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता तेज करेंगे कि धुआं तेज होता जाएगा और धुआं आसमान में बादल की तरफ जाएगा और वो बादलों में गुम हो जाएगा। आप इस तस्वर को फील करें या तस्वर को बनाएं। अगर आप महसूस करने वाले हैं तो इसको महसूस करें, अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हैं तो इमेजिन करें। ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट की तरफ से एंटर हो रही है और आपके आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी को रोशन कर रही है, और आपके अंदर जो भी जिस किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई नेगेटिविटी, कोई मेंटल स्ट्रेस, कोई फिजिकल इशू, कोई फिजिकल बीमारी, कुछ भी किस्म का, कोई सोशल एंजाइटी, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कोई इकोनॉमिक इशू, किसी किस्म के जो इश्यूज हैं उन सब को क्लीन करके आपके पीछे से एक धुएं की तरह निकल रही है। जैसे वो साफ होता है तो धुआं निकलता है, और वो धुआं जो है वो आसमान की तरफ जा रहा है, और वो बादल है, उन बादलों में वो गायब हो रहा है। और जैसे जैसे आप इस पे फोकस करते जा रहे हैं, वो पीछे से धुआं और तेजी से निकलता है। जैसे जैसे आपकी तवज्जो गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में आती जा रही है और उसी तेजी से उस धुएं को बाहर निकाल रही है। इमेजिन करें वो धुआं बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा है, उस धुएं से आपको पता चल रहा है, उसकी धुएं की स्मेल आ रही है, आपके पीछे से वो जा रहा है, आग आपके हार्ट से वो एनर्जी निकल रही है, और जो धुआं है वो सारा निकल के आसमान की तरफ जा रहा है। इस तस्वर को बनाए रखिए और इस प्रोसेस को और तेज करें। धुआं और तेजी से निकल रहा है, और तेजी से धुआं निकल रहा है, और जब बहुत तेज होके धुआं निकल निकल के आपको लगे कि अब आपका सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो चुकी है, तब मेरी आवाज आप वापस सुनेंगे, मैं आपको अवेयरनेस में ले जाऊंगी। आप इस प्रोसेस को जारी रखें और अपने ऊपर फोकस रखें। अपना सारा ध्यान दिल की तरफ रखें। गोल्डन लाइट आपके दिल की से एंटर हो रही है, आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर रही है। वो गोल्डन रोशनी आपकी पूरी बॉडी में जा रही है, और धुएं की सूरत में आपके बैक पे जो स्पाइन है, जहां पे हम बैठते हैं, वहां से निकल रहा है।
अपना ध्यान दिल की तरफ रखिए। रोशनी को एंटर हुआ महसूस करें, विजुलाइज करें। धुएं को बाहर निकलता हुआ देखें। धुआं बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। अपना ध्यान हार्ट की तरफ रखें। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट।
हाफ मिनट। अब मैं 1 से लेके 5 तक गिरूंगी और मेरे 5 बोलने पे आप पूरी तरह अवेक होंगे और आंखें अपनी खोलेंगे। 1, 2, आप पूरी तरह अवेयर हैं, जिस जगह पे बैठे हैं उसको महसूस करें। 3, अपनी पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दें। 4, आप पूरी तरह अवेयर हैं, अवेकनिंग स्टेट में। 5, फुली अवेक हैं। अपनी आंखों पे हाथ रख के आंखें खोल दें। पानी पी लें। थोड़ी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो स्ट्रेच कर लें और मैसेज टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गुड। चलें चलें, थैंक यू, आप दोनों का रिस्पॉन्स आया। अब हम चलते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो कोई जो हमने प्रोसीजर स्टार्ट करना, उस प्रोसीजर का आज पहला जो तरीक़ेकार है, जो कि वक्त से पहले चीज़ें पता चलना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुए थे मुख्तलिफ, उन एक्सपेरिमेंट में जो शेप्स जो बस ये ड्यूरेशन कोई भी आप कर लें, जितना कर सकते हैं स्टार्ट में। तो अगर आप 5 मिनट भी करते हैं, 2 मिनट भी करते हैं, 3 मिनट भी करते हैं, ये ग्रेजुअली बढ़ानी है। जैसे बाकी नॉर्मल आपने मेडिटेशन मैंने राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल, फिर अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग है, सिंपल जो अपनी सांसों पे ब्रीदिंग फोकस पे है, वो आप ग्रेजुअली बढ़ाएं। अगर आप 1 आवर तक चले जाते हैं तो आपके जो रिमार्केबल रिजल्ट होंगे, जो आप चाहेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा। जितना आपने अपनी जो फोकस है, जो अपनी सोचें उनको कंट्रोल करना है, जो अल्फा स्टेट में रहना है, जिसमें कम सोचें होती हैं, जो सारी चीज़ें मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेसिक पर्पस फोकस रहना है। जब हम एक चीज़ पे फोकस रखते हैं तो हमारी फालतू सोचें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जी, मैं आपका सवाल पढ़ रही हूँ। आपने पूछा है कि जब हम अकेले घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें टाइम का हिसाब नहीं रहेगा, तो हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से करेंगे। जी बिल्कुल, घर में आपने तो वो उसमें यही तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि आपको घर में भी जब कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम रखें, अपने क्लॉक सेट करके रखें और आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि आपने कितना किया। और टाइम निकालें, कहीं भी फारिग होते हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपका कोई काम नहीं है, उस पे आपने क्या करना कि आंखें बंद कर लेनी, हाथ दोनों ऐसे कर लेने, गोद में रख लेने और दोनों टांगे क्रॉस कर लेनी है। पोजीशन मैंने शुरू में भेजी थी। कहीं बैठे हों, अब आप बैठे हैं तो आप फ़ौरन से सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कर दें, कुछ भी नहीं तो बिल चुपचाप खामोश बैठें। उसमें आपका टाइम, कहीं भी जा रहे हैं तो आपको आदत पड़ जाएगी, कहीं खड़े हैं, अकेले हैं तो बस अपनी मेडिटेशन शुरू कर दें, उसमें अपनी सांसों पे देख लें। नहीं तो फिर अल्टरनेट नोस्ट्रल की ब्रीदिंग करें। अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम, अगर आधा घंटा भी आपने अपने को आपको ट्रेंड कर दिया, फिर 1 आवर कर लिया, तो फिर तो उसके रिजल्ट आप खुद देखेंगे। अभी भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अभी आप मैसेज छोटे थोड़े थोड़े एक दूसरे को जिनके साथ बाउंड है आप भेजें, जो आप चाहते हैं वो सोच के रखें, फिर वो देखें जब आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे लास्ट में भी एक बच्ची थी, 2-3 टेलीपैथी बैच पहले थी, तो वो बच्ची उसने ये किया, कहती है कि किसी से कोई काम था, उससे कुछ पैसों के भी इशू थे, तो कहती है मैंने उसको उस रात को उसने सोचा और मैसेज भेजा और दूसरे दिन खुद उसने उसका मसला हल कर दिया। तो ऐसे जब मसले हल हों, बंदे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और उसके साथ आपने जर्नल लिखना है कि मेरा ये काम हुआ, मैंने मेरा ये रिज़ल्ट आया, मेरा ये रिज़ल्ट आया, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और याद भी रहे। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपकी चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। जहाँ कहीं भी होते हैं, अब मैं कल किसी एक जगह थी तो मैं वहाँ पे मैं फ्री थी और मेरा काम नहीं था, तो मैं ऐसे अकेली गाड़ी में, तो मैंने वहाँ मेडिटेशन शुरू कर दी। मैं काफ़ी टाइम तक बड़ा रिलैक्स होकर, ये हमारी कॉन्शियस स्लीप होती है, इसके बाद हम रिलैक्स बहुत होते हैं। और अगर हम अपनी मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो दूसरी नींद है जो वो कम हो जाती है, क्योंकि ये हमारी कॉन्शियस स्लीप है। इस वक्त हम खुद जब फोकस होके लेते हैं तो ये ज़्यादा रिलैक्स करती है दूसरी नींद की निस्बत भी। वो भी हमारी जब डीप स्लीप होती है तो हमें रिलैक्स करती है। मोस्टली तो ज़्यादा इतनी स्ट्रेस और ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी वो डीप स्लीप हमें वो टच भी नहीं होती।
तो ये प्रैक्टिस आपने घर में भी करनी है और हर टाइम पे करनी है। ये आपको टेक्निक्स और टूल आपको मिल चुके हैं ज़िंदगी में सब कुछ। और मैंने इस कोर्स में बहुत डिटेल में चीज़ें बताती हूँ। सिर्फ टेक्निक जो चेंज है, जो सिल्वा कह दें उसमें साइकोमेट्री है, ये आगे आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि बेसिक पर्पस यही है कि आपने अल्फ़ा में जाना है, आपने मेडिटेशन करनी है, फोकस करना है। उसके बाद आपने जो भी तरीका यूज़ करना है, बेसिकली पर्पस वो यही है, सिर्फ और सिर्फ मेथड चेंज है। सिल्वा के क्या मेथड हैं, जो दूसरा 4D के क्या मेथड हैं, अब रेकी भेजने उसमें भी अल्फा में जाना है, कनेक्शन बनना, सब चीज़ों के लिए अगर ये चीज़ सीख ली है तो बेसिकली इंट्यूशन पता चल गया, इंट्यूशन बढ़ा ली है, तो ये सारा काम आपको मिल चुका है। और जब एक दफ़ा हाउ नो आ जाती है, मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। जो सिल्वा में ब्रेन फ्रीक्वेंसीज का जो अल्फ़ा और ये चीज़ों का बताते हैं वो मैंने इसी में बता दिया। तो सारा कुछ मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो अभी जो ये प्रोसीजर है, तो इसमें ये है कि ये जो शेप्स हैं ये ऐसे बनानी है कि जिस तरह से कोई हार्डबोर्ड गत्ता टाइप होता है उसके ऊपर ये शेप बना लेनी है। ये 5 शेप हैं, इसके हर शेप के 5-5 बनाने हैं, ये 25 बनेंगे। उसके बाद जो है आपने ये साथ अपनी कॉपी पेंसिल रखनी है और इसको उल्टा रखना शफल करके। पहले इनको लिखेंगे देखेंगे तो उतनी जब आप करेंगे तो आपके माइंड में इस शेप को बन जाएगा। इसको गौर से देखना बनाना तो आपके माइंड में इसकी पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद आपने जब वो 25 शफल करके रखे तो आपने ये करना है कि उसके साथ अपने आप को आंखें बंद करके वही डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करनी है। पहले आपने मेडिटेशन करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, आधा घंटा करें, मेडिटेशन करनी है। और अपने आप को एक स्ट्रेस में नहीं लेके जाना, पैरासिम्पैथेटिक जो है ना उसमें रहना। सिंपैथेटिक जब स्टार्ट होता है तो फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है। आप दोनों मेरे ख्याल से साइकोलॉजी के हैं, मानूर भी और वो शाइस्ता भी। आप इस बात को समझते हैं कि जब फाइट और फ्लाइट मोड लगता है तो वो एकदम स्ट्रेस होता है, उसमें फिर वो इंट्यूशन नहीं आएगी। इसलिए मेडिटेशन पहले करें, रिलैक्स करें। और वो कार्ड है, आप एक एक कार्ड को अपने दिमाग में देखें कि आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर आ रही है। अब जैसे ये सर्कल है, सर्कल आ रहा है, आप उठा के देखें तो आपका वो सही आ रहा है तो आप नोट करें कि मेरा ये करेक्ट हुआ है। इसमें भी ये है कि जो बाय चांस होता है वो 5 सही हो सकते हैं 25 में से। तो कोशिश करें कि देख आपके 12-15 हैं, शुरू में अगर 5 भी आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर ये प्रैक्टिस करें और आपकी ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस बढ़ेगी तो फिर उसके बाद साथ ही अपने अपने जिस किसी के साथ बाउंड है उसको अब मैसेज भेजें। और फिर वो देखें कि आपको जो आप मैसेज भेजे दें वो साथ किसी पिक्चर को पहले पिक्चर भेजें। और पिक्चर पे आप सोचें कि मैं इस पिक्चर के थ्रू मैसेज भेजूं। तो वो हमारा दिमाग एसोसिएट करके चीज़ों को जो है ना वो याद भी रखता है और भेजता भी, इसलिए कोई ना कोई पिक्चर साथ अटैच होती है। ये सारी पहले मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये स्लाइड इसलिए गुजारती हूँ कि कुछ जो होते हैं वो खुद पढ़ के चीज़ें देख के समझ आती है। पहले दिन से लेके ऐसी चीज़ें साथ साथ जो है ना मैंने प्राइमिंग की है। और ताकि जो है ना जो आपके लेक्चर के कोर्स के एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ हो। तो ये कार्ड जो थे उन्होंने इस तरह के डिज़ाइन किए थे, जो थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ऑटो गेज एक्सपेरिमेंट है। ये जरनार कार्ड है, उनकी पूरी ये डिटेल जो मैंने आपको बताई है कि बाय चांस भी हो सकता है। वही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो किया था, जो जेबी रायन थे, ये सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और मुख्तलिफ वो निकले किस वजह से कि वो सेंसरी डिप्रीवेशन की वजह से, ये फिर निकाल दिया कि ये साइंस नहीं है। और ये भी है कि कार्ड मोटा होना चाहिए, चीज़ ऐसी कि ये ना हो लिखा हुआ दूसरी तरफ से नज़र आए। तो उसमें यह कि जब आपने ये विजुलाइज करना है तो आंखें बंद करनी है और थोड़ा सा सर यूँ टिल्ट कर लें तो उसमें अल्टीमेटली आप अल्फ़ा में चले जाएंगे। और जब अल्फ़ा में होंगे, क्योंकि जो 45 डिग्री एंगल होता है, तो जब हम ऐसे 45 डिग्री में होते हैं तो उस वक्त हमारे फ्रंटल लोब जो ब्रेन होता है उसमें सप्लाई कम हो जाती है। और जब आंखें बंद करते हैं तो हम उस टाइम अल्फ़ा में होते हैं। तो चंद सेकंड के लिए जब हम अल्फ़ा में होते हैं तो उस ये टेक्निक भी हम कर सकते हैं। एक टेक्निक मैंने 3 फिंगर वाली बता दी, आपको करवा दी, वो आप करते हैं, अल्फ़ा में चले जाते हैं। फिर मैंने ये वाली भी आपको बता दी है कि ये जो पीछे, क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपी का भी मेरे पास वो है और मैं हिप्नोथेरेपी अप्लाई करती हूँ, तो मैं वो वाली चीज़ें भी आपको साथ साथ बता देती हूँ कि अल्फ़ा में कैसे खुद से सेल्फ हिप्नोसिस के लिए जा सकते हैं। तो उसमें एक तो यूँ जा सकते हैं और दूसरा अपनी आँख को प्रेस करें तो फ़ौरन के लिए जो है ना अल्फ़ा में जा सकते हैं। तो फिर उस वक्त जो आपको एकदम से विजुलाइज होगा तो वो कार्ड आप देखें कि ये कौन सा है।
वो फिर पेंसिल से लिखते जाएं। और ये इस तरह से पूरे 25, और बनाने ऐसे कार्ड हैं कि वो मोटे हों, आपको दूसरी तरह अगर उल्टे करके रखें तो वो आपको नज़र ना आए, फिर उसका तो फ़ायदा नहीं होगा कि वो ज़्यादा, इसका मतलब है देख लिए। ये वाली बातें मैंने पहले आपको बता दी, एंड पे मैं सारी आपको स्लाइड पूरी दूंगी, पूरी ये स्लाइड आपको मिलेंगी, आप दोबारा से भी पढ़ लें अभी भी। पहले मैं रोज़ 7 भेजती थी, तो फिर मैंने ये सोचा कर जब कोर्स ख़त्म होगा तो पूरा PDF भेज दूंगी। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली जो ये चीज़ें ये साथ हिस्ट्री और इन चीज़ों के लिए ज़रूरी हैं। तो हमने तो ये ऑटोगेज जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम ऑटोगेज था, बाद में जो साइंटिफिक वे में हुआ, शुरू में मैंने आपको दिखाया भी है कितने वो 240 पार्टिसिपेंट थे और 329 सेशन थे, और इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट हुए 1989 में और 1990 में हुई ये एक्सपेरिमेंट। और उस कुछ एक्सपेरिमेंट ठीक थे और कुछ में यही उन्होंने एलिगेशन लगाई कि सेंसरी डिप्रिवेशन है, इसलिए ये साइंस नहीं और इस पे रिलाई नहीं किया जा सकता। फिर इसको वहाँ से निकाल के तो पैरासाइकोलॉजी बना दिया गया। मज़ीद अगर आपने इस चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट में जाके पढ़ भी सकते हैं ये गेज फील्ड एक्सपेरिमेंट को भी, और इस सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इसमें जो एलिगेशन लगी हैं सेंसरी डिप्रीवेशन। अच्छा, ये हमने जो मैंने पहले बात बता दी है कि ये आंखें पूरी तरह पिंग पॉन्ग बॉल जो है ना वो काट के वो पूरी आंखों को इस तरह से बंद कर देना कि आपको बिल्कुल भी कुछ नज़र ना आए, तभी होगा। और जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा दोनों अपने आप को सेंसिटिव, मतलब एक हिस्स को बंद कर देना है, बोलने की देखने वाली हिस्स को। तो बोलने के लिए तो ज़रा बोलना ही नहीं है, तो जब बोलना ही नहीं है तो वरना अगर इस तरह का भी हो कि कोई और बोल रहा है या कुछ ऐसा, तो फिर कानों में भी आप वो जाना वो अपनी दूसरी सेंसरी जो है ना वो डिप्रिवेशन कर सकते हैं। वो करने के बाद जो है ना दोनों सेंड करें और रिसीव करें, और पहले लिख लें। अगर कोई मैसेज आप भेज रहे हैं अपने साथ, कोई भी अपने बहन भाई हैं, बच्चे हैं, जिसके साथ बाउंड है, दोस्त हैं, तो वो जो भेजने वाला वो पहले से लिख ले, जो रिसीव करने वाला वो उसी आंखें बंद जो से डिप्रिवेशन की होगी आंखें बंद होंगी उस वक्त वो लिख ले, फिर पता चलेगा कि कितना आपका एक्सपेरिमेंट और जो आप कर रहे हैं तो वो कितना सही जा रहा है। और ये काम करेगा, आप एक दफ़ा कोशिश करें, अपने पर ट्रस्ट करें, तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। अब ये पूरा प्रोसीजर जो है 1 बाय 1 मैंने ये पूरा के पहले कैसे करते हैं, किस तरीके से अपने आप को, ये मुख्तलिफ है। पहले पार्ट में ये है कि आपने फोकस योर थॉट, अपनी सोचों पे फोकस करना है। उसके बाद टर्न अपनी फिजिकल सेंस को देखना है, ट्राई कोशिश करें कि कोई शोर और ऐसी चीज़ें ना हो, अपने हेड पहने हों और गॉगल्स पहनी हों, और आपकी अटेंशन जो है फिजिकल परसेप्शन से निकल के आपके अपने फोकस इंटरनल हो, और फिर तब आप टेलीपैथिक में मैसेज भेजें। और सेंसरी डिप्रिवेशन जो सारी मैंने आपको बता दिया कि आपके आंखें भी बंद हों और कान में भी कोई आप डाल दें ताकि आपको वो बाहर से कोई भी आपको स्टिमुलस ना मिले, क्योंकि बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिलती है तो वो हमारा जो है ना दिमाग उस चीज़ पे सोचने लगता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना बाहर से ख़त्म करनी है इन दो सेंसेस की। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दूसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेचिंग करें। पहले तो ये था कि फोकस करें अपनी सोचों पे और अपनी ब्रीदिंग पे। उस तरह से भी हम जब फोकस करते हैं तो हम अल्फा में जाते हैं, कम से कम हमारी सोचें रह जाती हैं। तो दूसरा है कि हमने स्ट्रेचिंग भी करनी है, उससे पहले हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ताकि हम योगा कर सकते हैं, उससे भी हमारी बॉडी रिलैक्स होगी। और जब रिलैक्स स्टेट में होंगे, फोकस्ड होंगे, तो उस वक्त हम जो है ना दूसरे ये वाला प्रोसीजर जो है हम मैसेज सेंड करने का तब करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम बहुत स्ट्रेस हैं, कुछ और है, क्रिटिकल माइंड एक्टिव हुआ है और कोई ऐसी सही एक्टिविटी चल रही है तो उसमें हम मैसेज नहीं भेजेंगे। पहले प्रॉपर अपने आप को रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाके फिर हम जो है ना वो मैसेज भेजेंगे। और स्ट्रेचिंग, ये योगा जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये करके, ये पहला वो था। दूसरा ये हम कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, इसलिए
जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सुकून होने की कोशिश करें। बाकायदगी से स्ट्रेचिंग और योगा की मश्क आपको ये सीखने में मदद दे सकती है कि आप अपने आप को किस तरह फोकस और पुरस्कून हालत में रख सकते हैं। जब आप टेलीपैथिक पैगाम भेजने की तैयारी करते हैं तो अपनी टांगों, बाजू और कमर को फैलाने की कोशिश करें। वही योगा के पोज, जब आप पोज में जाते हैं तो सांस लें। योगा में ऐसे होता है, कोई एक पोज भी होता है तो वो ब्रीद इन होता है, दूसरे में ब्रीद आउट होता है। 15 या 20 सेकंड तक खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ें, जैसा कि आप खींचते हैं अपने जिस्म को। ये आपको योगा का भी और वैसे भी हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये बात पता है कि हमने सांस लेके फिर आहिस्ता से छोड़ना, तो ये उसमें ये होगा कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड भी हमारा अल्फा में चला जाएगा, तब हम भेजेंगे। तीसरे नंबर पे वही मेडिटेशन है। अपने दिमाग को कूल करना है, रिलैक्स करना है। ढीले जो अपने आप के कपड़े वगैरह ढीले पहनने हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, अपराइट पोजीशन में बैठना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, इनहेल और एक्सहेल स्लोली करना है, और अपने माइंड को अनवांटेड थॉट से वो क्लियर करना, जो कि हम रोज़ाना प्रैक्टिस इसी चीज़ की कर रहे हैं कि हमारे माइंड को आदत पड़ जाए कि जो हमारी बिखरी हुई सोचें हैं, जो बिखरे हुए हमारे इमेजिन तस्वरात बन रहे होते हैं बार बार, उन सब को हमने निकालना है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम सारी रिलैक्सेशन को इन कर रहे हैं, पीस को, और एक्सहेल कर रहे हैं तो सारी जो इस तरह की थॉट्स और बिखरे हुए ख्यालात हैं उन सारों को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह हमने करना है। ये तीसरा तरीका है। अब बहुत ज़्यादा जो है ना किसी एक थॉट पे फोकस करना है, मेडिटेशन का आपको पता 20 मिनट पर डे करें एटलीस्ट। तो स्टार्ट में तो ज़्यादा, अभी आपको इतना टाइम हो गया कि अभी आप इंक्रीज करें, अभी 10 मिनट से 15 जाए, 15 से 20 जाए, 20 से 25, एटलीस्ट 1 आवर करें, और 1 आवर के बाद अपने रिजल्ट देखिएगा। जब आप एक दफ़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फोकस स्टेट में होंगे, तो तब आपने टेलीपैथिक मैसेज भेजना। ये वही चीज़ है बार बार, और फिर सेंडर और रिसीवर दोनों रिलैक्स होंगे तभी होगा। अगर हमने ये तो हमने शुरू के दिनों में प्रैक्टिस करनी है, जो 2 पार्टनर मिलके करेंगे। बाद में जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जब भी आप किसी को मैसेज खुद रिलैक्स होके, ये तीनों प्रोसीजर में से कोई एक करके, किसी तरह से भी खुद को रिलैक्स करके, योगा भी है, मेडिटेशन भी है, उससे पहले पहले जो रिलैक्सिंग फोकस थी थॉट के ऊपर, इन तीनों में से कोई भी करें। तीनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, पर्पस वही है कि खुद को रिलैक्स करना। आपने मैसेज भेज दिया और अगला जब भी हम नेचुरली दूसरा बंदा, जिस ये तो प्रैक्टिस की बात है, आपने वैसे किसी को मैसेज देना, वो जब भी अल्फा में जाएगा, किसी ना किसी टाइम इंसान नेचुरली बहुत दफ़ा 24 घंटों में हम बहुत दफ़ा जाते हैं, जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम किसी ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, किसी तौर पे जब हम फोकस्ड होते हैं, तो जब नमाज़ पढ़ते हैं उस वक्त अल्फ़ा में जाते हैं। इसी तरह कोई भी जिस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहे होते हैं उस वक्त भी जाते हैं। तो वो जब अल्फ़ा में जाएगा तो वो मैसेज उसके दिमाग में ऐसे पॉपअप होगा जैसे उसकी अपनी सोच है, और वो काम होगा। तो इसलिए ये शुरू में ऐसा है कि दो जब पार्टनर बैठेंगे तो वो दोनों अल्फ़ा में होंगे, दोनों एक दूसरे को रिलैक्स स्टेट में होंगे। दो पहले से लिखा होगा, उसको जो रिसीव होगा वो, ये शुरू के एक्सपेरिमेंट जो आप भी करेंगे सीखने के दौरान, ये प्रोसीजर है। बाद में तो आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आपने कुछ और मैसेज चला गया। मैम एक चीज मैंने पूछनी थी जी कि ये जो बार बार लाइक आप बोलते हैं कि पहले से लिखा हुआ हो, तो ये वाली बात मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि पहले से लिखा हुआ हो और फिर आप दोनों आपस में करें, ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही। लिख देखें अब इसकी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छी बात पूछी है। पहले से लिखा हुआ जो आपने उसको भेजना है सेंडर को, जो रिसीवर होगा ना, आप सेंडर होंगी, तो उसको जो चीज़ आप जो मैसेज भेजना है ना, क्योंकि बाद में देखें आप कहें कि हाँ मैंने ये कहा था, वो कहे हाँ मैंने ये रिसीव किया, तो वो फिर वो परफेक्ट तो नहीं होगा ना, क्लियर तो नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे आके पानी दे दो, ये मैं ऐसे मिसाल कर, आप पहले से लिख लें कि मैंने ये मैसेज भेजना है। अब वो दूसरा आएगा और कहेगा नहीं नहीं आपने तो ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आपने तो नहीं कहा। आपने पहले से लिखा होगा, आप दिखाएंगे कि मैंने ये सोचा था, यही मैसेज मैंने आपको कन्वे किया। तो अब एश्योरिटी के लिए। श्योरिटी के लिए कि आपको अपने पर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि वही मैंने जो लिखा, देखो मैंने यही तो भेजा, अगले ने यही आके कहा।
ये अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड के लिए। और दूसरा जो मैं कहती हूँ ओके। लें वो तजर्बे। अब जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो जब जब आपको याद भूल जाते हैं कि हुआ था, वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुई, तो जब ट्रैक रखा होगा ना, तो उसमें होता है कि हाँ ये मेरे साथ ये भी हुआ, ये इंसिडेंट्स हुआ, फिर अपने पर और ट्रस्ट डेवलप होता है। और फिर जब आप किसी और को, डेफिनेटली आपने कोई ये चीज़ सीखी है, आप इर्द गिर्द जब दूसरे लोगों को भी ये कन्विंस करेंगी, बताएंगी, तो वो चीज़ें आपके पास ट्रैक होगा, तो आप बताएंगे। सडन तो याद भी नहीं। यहाँ कितने लोग हैं जो पीछे टेलीपैथी के, जब वो आते हैं तो जब उनको कहा जाता है तो वो याद ही नहीं रहता कि क्या क्या हो चुका है। और वो मुझे जब उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया होता तो मुझे याद होता। आपके सामने भी दो तीन को मैंने याद दिलाया कि अच्छा वो वाली बात बताएं, वो वाली बताएं, तो वो इंसान भूल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो अपने लिए रखें वो ट्रैक। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि रखें, लेकिन यह कि रखा होगा तो खुद खुद के लिए एक अचीवमेंट है कि अच्छा ये हुआ था, जब स्टार्ट में मैं थी तो ऐसे हुआ, बाद में ऐसे ऐसे हुआ। और ये दूसरा प्रोसीजर से रिलेटेड है कि जब हम बेचते हुए पहले लिखेंगे तो एक दूसरे को हम ये अपने पर, मुझे भी ट्रस्ट हो जाएगा, दूसरे को भी, कि मैंने ये लिख के रखा था, मैंने ये मैसेज भेजा, वो जो उसको उसने रिसीव हुआ, शेप ही कर लेना। अब जैसे ये शेप होगी, गोल है, तो आपने वो आपने देखा कि ये गोल शेप है, आपने लिख के रखी कि ये मैं सेंड कर रही हूँ उसको। जब उसको आई तो उससे लिखवाएगा जो दूसरा पर्सन, वो लिख ले कि मुझे अभी क्या कुछ चीज़, वो जैसे कोई गोल घूमती हुई चीज़ आ रही है। जैसे पिछले दिनों हमने ये किया कि अभी पता नहीं यहीं पे किया था, मैंने किसी और के साथ किया कि आप मुझे बता, अभी दिमाग में क्या आया। तो उन्होंने कहा कोई घूमती चीज़ है, तो वो क्या था, पंखा। मैं वो पंखे का मैसेज दिया हुआ था कि पंखा मेरे दिमाग में। यार तो इस तरह की भी आप गेम कर सकते हैं कि जो साथ बैठा है उसको खामोशी से उससे पूछें कि अच्छा, दोनों खामोश हो जाए, दोनों अपनी जो है ना सोचों पे फोकस करें, अपनी सांसों पे फोकस करने के बाद दोनों देखें कि एक दूसरे को चेक करें कि क्या जो है ना आपके उसको बताएं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही है। तो अगर उसके दिमाग में यही चल रही है तो वो तो 100% वो कहेगा हाँ मैं मुझे मेरी तो यही चल रही थी। फिर आपको और ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा। इसी तरह बारी टर्न करें, फिर आप कुछ सोचें और उससे कहेंगे चलो आप जज करो कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। तो इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ेगी ना ये आपके रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी ये परफेक्ट होगा। जो आपने सोचा अगले ने बता दिया, फिर आपने सोचा तो उसने बता दिया, उसने सोचा आपने बता दिया। तो उससे आपकी जो है ना अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। ये तरीका मैंने बताया। अभी टाइम है तो ये दूसरा पार्ट है इसका, सेंडिंग मैसेज। अब मैसेज वो पहले तो ये था कि हमने अपने आप को तैयार किया। अब मैसेज कैसे सेंड करना, जो अभी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, कि विजुअलाइज करना है कोई ना कोई क्लोज उसकी। अच्छा, पहले शुरू में तो ये करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे देखेंगे वो बंदा आपके सामने है, उसकी आंखों का कलर जितना विविड हो सके, जितना क्लियर पिक्चर बन सके, जिसको भेज रहे हैं वो पिक्चर बनाए। और अगर ऐसा नहीं तो पिक्चर पहले देख लें बंदा। मतलब एक तो ये होगा ना कि आप अगर स्टार्ट में अपने साथ ही बैठे किसी से कर रहे हैं वो तो मुश्किल नहीं है। अगर कोई किसी दूर बंदे को भेज रहे हैं तो उसकी पिक्चर देख लें, उसका फ़ोन नंबर देख लें इवन, तो भी आप जो है ना वो बहुत आसानी से भेज सकते हैं। आपका पैगाम वसूल करने वाले को तसव्वुर करें, अपनी आंखें बंद करें और वसूल किंदा को हर मुमकिन हद तक वाज़ह तौर पर तस्वीर बनाएं। तसव्वुर करने की कोशिश करें कि वो आपके सामने बैठे या खड़े हैं। अपने दिमाग की आंख से तफसीलात देखें, जैसे कि इस शख्स की आंखों का रंग, वज़न, कद, बालों की लंबाई और इसके बैठने या खड़े होने का तरीका। अगर आप वसूल किंदा से बहुत दूर हैं तो इनकी तस्वीर को देखना शुरू करने से पहले इनकी तस्वीर देखना मुफीद हो सकता है। जब आप अपनी ज़हनी तस्वीर बनाते हैं और इसे वसूल किंदा को बेचते हैं तो इन्हें आराम करना चाहिए और पैगाम के लिए खुले रहने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। मतलब वो रिलैक्स रहे और रिसीव करे। इनसे कहेंगे वो अपना जहन साफ करें और जितना मुमकिन हो सके इनके सामने आपका तसव्वुर करें। वो ये है कि जब आप किसी को बता के करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर आपके बारे में ही सोचेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो आना शुरू हो जाएंगी और इनको पता चल जाएगा। चलिए अभी ये वाला इसके बाद का दूसरा कि तीसरा स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद फील करें, कैसे कम्युनिकेट करें। ये है कि तसव्वुर करें कि किसी शख्स के साथ बातचीत करने में कैसा महसूस होता है। जितना डेप्थ में जाएं, साथ इमोशन भी लेके आए। इमोशन भी जब आएंगे तो वो तो फिर पूरा का पूरा वो जो है ना वो ज़रूर मेंटल कम्युनिकेशन होगी और वर्क करेगा मैसेज।
वो ये सिर्फ यही नहीं है, आपको अगर किसी जगह जॉब चाहिए, आपको किसी से कोई काम है, आप सिर्फ तसव्वुर में लाएं और इस पूरी प्रोसीजर जो है ना, इस पूरे को करके मेडिटेशन आप भेजें, आपका काम होना ही होना। महसूस होता है जब आप किसी शख्स के साथ ये ज्वाइन कर रही थी, तो ज्वाइन करते हुए थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। तो इसमें आमने सामने बातचीत करते हुए उनके इन एहसासात को जहन में रखें जिनका आप तजर्बा करते हैं। इन जज्बात को महसूस करें जैसे वो शख्स आपकी मौजूदगी में हो। इन एहसासात पर तवज्जो मरकूज करें और यकीन करें कि आप दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपके इमोशंस भी ऐसे पूरी तरह हों। अब जो मैंने शुरू से ये भी बात बताई थी कि पिक्चर, कोई भी तस्वीर, कुछ कोई भी हो सकती है जो आप आसानी से अपने माइंड में उस पिक्चर को विजुलाइज करें। एक सादा तस्वीर या लफ्ज़ पर तवज्जो दें। जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो किसी आसान चीज़ के साथ कायम रहें, जैसे कोई करीबी चीज़। इसे ज़्यादा से ज़्यादा तफसील के साथ तसव्वुर करें और अपने जहन को मुकम्मल तौर पर इस पर मरकूज़ करें, इस पर तवज्जो मरकूज़ करें कि ये कैसा लगता है, इसे छूना कैसे लगता है। और मिसाल के तौर पर ये कि आपको कैसा महसूस करता है। एक सेब का तस्वर, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसको छूने में कैसा महसूस हो रहा है, पूरा उसकी पूरी की पूरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं सेब की, वो तस्वर आपके दिमाग में बनना चाहिए। वो जैसे उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसका टच, जब वो उसकी साउंड, जब हम खाते हैं कैसी साउंड आती है, वो सारा बनना चाहिए। किसी ख़ास सेब को अपने दिमाग की आंख में जितना मुमकिन हो वाज़िया तौर पर देखें, इसके जायके और इसमें काटने के एहसास का तसव्वुर करें। अपने ख्यालात को सिर्फ सेब पर मरकूज रखें। अब चौथा, पहले जो जिस चीज़ के थ्रू भेजना है वो हमने सेव किया, अब इसको देखें। इसके बाद हमने मैसेज ट्रांसफर करना है, अपना पैगाम मुंतकिल करें। ये जो चौथा मरहला, एक वाज़िया ज़हनी तस्वीर बनने के बाद तसव्वुर करें कि आपके दिमाग से रिसीवर्स में शेयर शिफ्ट सफ़र कर रही है। देखें कि वो एक चीज़ आप भेज रहे हैं वो सफ़र कर रही है, और कोई एक ऐसी चीज़ है ट्रांसमिट होने वाली, उसमें जा रही है, वो सेब है। वसूल किंदा के साथ रूबरू अपने आप को तसव्वुर करें और इनसे कहो, एप्पल या जो भी आपके ख्याल में मुंतकिल हो रहा, आपने एप्पल के ऊपर पहले अपना मैसेज वो किया, वो एप्पल ट्रांसमिट किया। आपके दिमाग की आंख में इनके चेहरे पर एहसास का तासर देखें, क्योंकि वो समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप ऐसे ही देखें जैसे वो आपको सुन रहे हैं आपके सामने। जहन में रखें कि तवज्जो मरकूज करने और दबाव डालने में फ़र्क है। ये मैंने आपको पहले कहा। अगर आपको फोकस नहीं हो रहा, आप रिलैक्स नहीं है, तो जब आप दबाव डालेंगे तो आप टेंस हो जाएंगे। जब टेंस होंगे तो फिर तो वो जाएगा ही नहीं, फिर तो अंधेरा आ जाएगा। तो खुद को रिलैक्स करना है। ज़हनी तौर पर तवज्जो मरकूज करें लेकिन पुरसकून रहे। दिमाग से फोकस हो लेकिन टेंस ना हो, बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स हो। जब वो बॉडी रिलैक्स होगी तो दिमाग जो है ना वो अपना काम करेगा। एक बार जब आपने ख्याल भेज दिया है तो इसे अपने दिमाग से निकाल दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार और कुछ नहीं सोचना। एक बार चला गया तो आप अपने पीछे से इसको ब्लॉक लगा दें कि वो चला गया, और आप इसे दोबारा से नहीं पकड़ रहे। वो एप्पल के ऊपर जो आपने चीज़ें भेजी, आप देखा वो चला गया और पीछे दिमाग खाली। क्योंकि इसकी भी एक पूरी एक वो कहानी है, ये 5वें नंबर का। इसमें यह है कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, एक बल्ब जलता है। अगर मैंने एक थॉट लाई तो एक, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुई, नहीं ऐसे होना चाहिए, वो जो बल्ब ऑन हुआ था वो ख़त्म हो गया, फिर दूसरा ऑन हो गया। तो इस तरह से जो बात एक बार हमने सोच ली, बड़ी छोटी छोटी बारीकी की चीज़ें हैं जो गलतियां हो सकती हैं, मैं आपको पहले से खुद से ही बता देती हूँ कि आपको सवाल पूछने का मौका ही नहीं आता, कि मैं छोटे छोटे जहाँ पे ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। और ये एंड होने वाला है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह कल मैं बता दूंगी, कल मेरा दूसरा लेक्चर भी है, आप लोग वो भी फ्री है, आप कोशिश करें वो जो रिलेशनशिप पे है उसको अटेंड करें। वो 7 से 8 है, तो फिर देखेंगे कि 8 से 9